आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो वो स्टार्ट करने से पहले बेसिक देख लेते हैं। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ओके, तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो आज हम उतना ही बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए यूज़ होगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, तो अब इसको चार्ट की तरह बना लो। तो देखो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब देखो कॉस 30 का वैल्यू √3/2। उधर से अब लिखना स्टार्ट करो। तो कॉस 45 डिग्री का 1/√2, तो कॉस 60 डिग्री तो 1/2। अब देखो टैन 30 1/√3, टैन 45 डिग्री 1, टैन 60 √3। तो अगर आपको इतना वैल्यू याद है तो फिर आप कॉसेक, सेक और कॉट ये तीनों का भी 30, 45 और 60 का डिग्री निकाल सकते हो। जैसे साइन 30 होता है 1/2, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब जैसे देखो कि कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा 2/√3। तो क्लास 10th के सिलेबस में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इतना वैल्यू तो आपको ज़रूर याद करना है। और अगर हो सके तो आप 0, 30, 45, 60, 90 देखो 0 डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना का वैल्यू आप याद कर लो अगर हो सके तो। ये टेबल को याद करने का ट्रिक फर्स्ट वीडियो में जाके देखो मेरे चैनल एजुकेशन गैलेक्सी के प्लेलिस्ट सेक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 उसमें मिल जाएगा, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट या क्वेश्चन में दिख रहा होगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब देखो जो वैल्यू जो हम चार्ट में याद करवाए उससे पुट करो, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 होगा हमारा √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है 1/2। अब देखो आगे इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, वो भी 1/2 होता है। तो अब तुम इसको सॉल्व कर दो, √3 इंटू √3, जैसे √a इंटू √a a होता है, तो फिर √3 इंटू √3 क्या होगा 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 अपॉन 2 2 4। तो जब आप एलसीएम लोगे तो फिर आएगा 3 + 1 4, तो इसका आंसर आएगा आपको 1। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए। तो नोट करो, अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू हुआ उसका स्क्वायर। ओके, tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट 2 इंटू tan 45 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले देखो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मानी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री मानी √3/2 का स्क्वायर। अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये है प्लस पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव में, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 2 इंटू 1 2, तो 2 रहा हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हो, नहीं तो ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव में ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव में। √3 इंटू √3 करोगे तो वो 3 आएगा, अपॉन 2 2 जा 4, दोनों का वैल्यू 3/4 आएगा। एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो थर्ड पार्ट में भी सेम चीज़ करना है हमको। देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1/√2। ओके, उसके बाद देखो कह रहा है डिवाइड, तो डिवाइड का सिम डिवाइड लगाओ। उसके बाद कह रहा है सेक 30 डिग्री, तो देखो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ओके, देखो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ओके, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है √3/2, तो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो क्या हो जाएगा उसका सेक का वैल्यू कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। अब आगे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ओके, तो प्लस लगाओ कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा 1/√2 डिवाइडेड बाई √3 LCM होगा। तो फिर देखो √3 इंटू 1, तो √3, तो फिर 2 प्लस 1 इंटू √3, तो क्या होगा 2√3। ओके, तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू डिवीज़न है, तो फिर अब नीचे वाला ये जो टर्म देख रहे हो तुम, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ओके, क्या किए 1/√2 डिवाइडेड बाई क्या है 2 प्लस 2√2/√3, तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√2, 2 प्लस 2√3/√3, इसका क्या किए रेसिप्रोकल ले लिए, क्योंकि डिवीज़न था, डिवीज़न से हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए, तो इसीलिए। तो अब देखो, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा √3 इंटू 1 √3 अपॉन √2 इंटू 2 क्या होगा 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो ये क्या होगा 2√3 इंटू √2, तो √6। समझ रहे हो, यहाँ पे है कि √2 इंटू 2√3। ओके, तो देखो तो 2 तो हो गया 2, अब देखो √2 इंटू √3, तो इसका मतलब ये रूट में है, तो √3 इंटू √2 क्या होगा, तो √6। ओके, अब देखो अब कुछ कॉमन होगा तो वो हम ले लेंगे, अपॉन 2 कॉमन लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √6 होगा। तो अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। ओके, तो फिर देखो मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम √2 प्लस √6 है डिनोमिनेटर में। ओके,
तो फिर हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन में। ओके, तो √2 प्लस √6 है, तो हम क्या करेंगे, √2 माइनस √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई किए √2 माइनस √6 से। अगर मान लिया यहाँ पे रहता कि √2 माइनस √6, तो फिर हम क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 प्लस √6 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अब देखो क्या होगा, तो √3 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, देखो अब क्या है, 2 है। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो बिग ब्रैकेट लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर, मानी √2 है a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो फिर हम फार्मूला लगा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा √3 इंटू √2, तो √6 माइनस √6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इंटू √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस 6। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखो 2 माइनस 6 करोगे तो क्या होगा, -4। ओके, 2 माइनस 6, इसका मतलब हुआ कि 2 पॉजिटिव में है, 6 नेगेटिव में है, तो फिर क्या होगा, -4। तो फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8। अब आगे देखो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो अब क्या करो तुम, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है तो प्लस डाल दो, माइनस हटा दो, माइनस क्या करेंगे, ऊपर पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, √6 माइनस √18 पूरे टर्म को ब्रैकेट में लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आए तो फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मानी माइनस से। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक माइनस ऑलरेडी है, जब एक और माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बन जाएगा, और न्यूमरेटर में पॉजिटिव था तो प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका यही था कंक्लूज़न। तो देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -√6 माइनस इंटू माइनस प्लस √18, तो क्या हो जाएगा √18, समझे √18 कैसे हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो √18 माइनस इंटू प्लस, तो माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो अब देखो √18 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो √18 को तुम 3√2 लिख सकते हो, माइनस √6 को तो 2 2 जा 4, ये पॉसिबल नहीं, तो ये √6 ऐसे ही √6 रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाई 8। अब समझ में आया कि √18 को हम 3√2 क्यों लिखें, √18 को 3√2, देखो 18 है तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो देखो 2 का पेयर बना, 2 मानी 1 लेंगे तो ये हो गया 3, और ये एक ही है, 2 का पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब ये रूट में रहेगा, तो इसीलिए ये क्या हुआ हमारा 3√2। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। और अगर 8.1 नहीं देखे हो ट्रिगोनोमेट्री का तो जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करो। देखो तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पार्ट। ओके, तो पॉज करो और नोट कर लो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, तो देखो इसमें भी आपको सेम काम करना है, वैल्यू आपको पुट करना है और उसके साथ साथ कैलकुलेशन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कहीं पे। तो देखो सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री उसका वैल्यू 1 होता है माइनस कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू, तो देखो एलसीएम ले लो, तो क्या होगा एलसीएम 2√3, तो 2 × 1 = 2 मीन्स √3 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मानी डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1 × 2√3 करोगे तो क्या होगा 2√3। ओके, अब आगे देखो √3 × 1 √3, तो 2 × 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, अब देखो 2√3, तो इसका एलसीएम क्या होगा 2√3, तो √3 × 1 √3, तो 2 × 2 4 प्लस 2 × 1 = 2 मानी √3 प्लस 1 × 2 √3 मीन्स 2√3। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो बचा क्या 2√3 प्लस √3, तो क्या होगा 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस, देखो 2√3 प्लस √3, √3 जो है इसका मतलब क्या हुआ प्लस 2√3, इसका इससे क्या समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ कि 1√3 प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, इसका मतलब 3√3, समझ गया, ये रहा। तो यहाँ पे लिख दो 3√3, तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। तो अब हम क्या करेंगे रेशनलाइज। ओके, रेशनलाइजेशन जो कि 9th में पढ़े होगे, तो फिर अब हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का रूल क्या होगा, जैसे देखो 3√3 + 4 है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपोजिट साइन लगा के। ओके, तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। तो ये किस फॉर्म में आ गया 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 मीन्स a - b 2 बार है, a - b 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्म में है। ओके, तो इसको लिख दो कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म हुआ। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b होता है हमारा a² - b², तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4²। अगर ये सब अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो जाके फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जो होगा ट्रिगोनोमेट्री का, उसको जाके देखिए, उसमें पूरा चीज़ है, टोटल फार्मूला और जितना फार्मूला उसमें यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री में अलजेब्रा का, वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो माने 3√3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, 9 × 3, क्योंकि √3 × √3 तो 3 होगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा हमारा 27
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 माइनस 2ab, 2ab। तो देखो 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24√3। ओके, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 4 4 जा 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 16, तो 6 6 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये जो हुआ ये आपका आंसर हुआ, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ओके, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हम क्या बताएं कि cos 60 का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर। जैसे मान लो, पहले ये समझ लो, cos 60, cos स्क्वायर 60 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो देखो cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा हाफ, तो हाफ का स्क्वायर मानी 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4। यही है cos स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर। ओके, तो देखो अब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, तो मतलब 2/√3 का स्क्वायर। अब आगे देखो माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब साइन 30 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मानी कॉस 30 का स्क्वायर, तो क्या होगा √3/2 का स्क्वायर। ओके, तो ये सब वैल्यू आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आप टोटल याद नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले आप 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री ये तीनों का वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों 10th के सिलेबस में हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में वो 30, 45 और 60 डिग्री पे आया है। और अगर आप पूरा याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या है 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/4 मानी 5/4 होगा। तो अब लिखो 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16/√3 इंटू √3 3, तो 3। ओके, -1 डिवाइडेड बाई, अब देखो 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4। अब सिंपल है कि अब आप एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करो, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 माइनस 1 इंटू 12, तो क्या होगा -12 अपॉन एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 मानी 4। तो देखो 4/4, 4/4 का मतलब क्या 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपस में। अब देखो 15 + 64, 15 + 64 क्या होगा, तो ये होगा हमारा 79, तो 79 -12/12। तो जब आप इसको 79 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 67/12, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री मानी 2 इंटू tan 30 डिग्री। तो अब ये बताओ कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 1/√3। अब देखो क्या है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि tan 30 डिग्री का स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम होगा तो 1 3 जाता, 3 प्लस 1 मानी 4/3 होगा इसका। तो जब इसको करोगे तो ये होगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3। तो देखो इसको पलटना आपको आना चाहिए। तो ये क्या होगा 2/√3 इंटू 4/3 है ना। अब लिख दो, आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ और लिखो डायरेक्टली 3/4, रेसिप्रोकल 4/3 का। 2/√3 इंटू डिवीज़न का साइन है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड 4/3 है। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4/3 को रेसिप्रोकल ले लो, मीन्स पलट जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, √3 इंटू √3 3। तो अब ये क्या बचा 2√3 अपॉन 4। तो 2 2 जा 4, तो ये क्या बचा √3/2। तो √3/2 हमारा आंसर आ रहा है। तो अब ऑप्शन में मैच करो कि क्या √3/2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अब आप देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। ओके, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो इसीलिए आप लिख देना कि इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये रहा आपका, पॉज करिए और नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री होता है हमारा 1। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री मानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 0/2। तो न्यूमरेटर में 0 है, तो जब 0/2 होगा तो फिर क्या होगा आंसर 0। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन चेक करो क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में भी 0 दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। और एक बात याद रखना कि अगर ऐसा रहे 5/0 तो इसका आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड, और वही अगर रहे 0/5 तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 0/5 इज़ इक्वल टू 0, बट 5/0 जो होगा वो 0 नहीं होता है। 5/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड, या तो कहो कि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में कह रहा है कि साइन 2a इज़ इक्वल टू 2 साइन a इज़ ट्रू वेयर a इज़ इक्वल टू। कह रहा है कि क्या ये ट्रू है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो a का। व्हेन a इज़ इक्वल टू वाट। ओके, जब a क्या होगा, तो आप अब a का वैल्यू पुट करके देखो।
पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, साइन 2a। तो जब हम a का वैल्यू 0 लिए, जब हम a का वैल्यू 0 लेंगे तो फिर क्या होगा, साइन 2 इंटू ए जब हम 0 लेंगे तो फिर क्या होगा, ये साइन 2 इंटू 0। जब हम 0 डिग्री लिए a का वैल्यू तो फिर क्या हो गया, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो क्या हो गया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप एक बात समझो कि ये क्या हो गया, जैसे मान लो साइन थीटा। ओके, तो हम क्या बताए थे कि साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट। तो एक बात समझ लो कि साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा, साइन और थीटा प्रोडक्ट नहीं हो कर सकते, समझ गए। साइन थीटा का मतलब ये नहीं हुआ कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट। अगर ये बात नहीं पता है तो जाकर 8.1 एक्सरसाइज करो, उसमें हम ये बात पे डिस्कस किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया साइन 0 डिग्री। अब हम RHS को चेक करेंगे। तो देखो RHS में क्या दिया हुआ है, 2 साइन a। ओके, 2 साइन a। तो जब आप RHS को सॉल्व करोगे तो क्या दिया हुआ है, 2 साइन a, 2 साइन a। तो a का वैल्यू हम क्या लिए हैं, 0 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम 0 डिग्री पुट करके देख रहे हैं। तो 2 साइन a क्या है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे a को क्या ले रहे हैं, a को हम ले रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री। ओके, ध्यान से समझिए। तो 2 साइन a की जगह पे क्या होगा हमारा, 0 डिग्री। ध्यान से देखना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ओके, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0। तो ये रहा हमारा। तो फिर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मीन्स ट्रू। इसका ट्रू होगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना है, 0। कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 0 डिग्री, ये आंसर सही है। ओके, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए 0 डिग्री। सिमिलरली हम LHS में भी वही काम किए हैं। साइन 2a था हमारा, तो इसका मतलब हो गया साइन 2a। ए क्या है हमारा, 0 डिग्री। तो फिर आ गया साइन 0 डिग्री। तो LHS और RHS दोनों का रिज़ल्ट क्या हुआ, दोनों का रिज़ल्ट 0 हुआ, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, हम लोगों को पता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4th। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या होगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मानी tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, मानी 1/√3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू √3 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 3 LCM, तो 1 3 जाए तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू। तो देखो ये प्लटना हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं। देखो 2/√3, अब देखो डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 क्या होगा, 2/3, मानी डिवाइडेड बाई 2/3। ओके, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन डालो। अब क्या करो, 3/2, क्योंकि 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 ही होगा। 2/3 मानी रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। इसको पलट दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, √3 इंटू √3 √3 है। √3 इंटू √3 क्या होता है, तो 3। तो फिर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है √3। तो अब देखो कि ऑप्शन में क्या √3 है। देखो ऑप्शन में √3 नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि चेक करो ऑप्शन जो तुमको दे रखा है यहाँ पे, वो सब चेक करो। जैसे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये गलत है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब देखो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3। तो हमको यहाँ पे क्या आया, √3। तो ये किसका आंसर होगा, तो tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना है, शायद ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए।
पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी। कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है और a प्लस बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब कह रहा है कि a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो फाइंड करना है a और b का वैल्यू। ओके, तो आप सिंपली देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहला हमको कह रहा है कि tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू √3 जो कह रहा है ये गिवन है, तो आपको इससे माइंड में एक बात क्लिक करना चाहिए कि tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक इक्वेशन आ जाएगा कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ओके, तो इतना आप समझ गए। सेम इसी तरह अब हमको आगे भी करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा तो दिया है tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है 1/√3। tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो सेम अब आपको दिमाग लगाना होगा कि tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू tan कितने डिग्री का वैल्यू हमारा 1/√3 होता है। तो हमको पता है कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो इतना समझे, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो लिख दीजिएगा आप ऑन एडिंग। ओके, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं। तो देखिए, ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। पॉजिटिव में है b और नेगेटिव में है b, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करें। ओके, तो फिर हम ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे ये दो इक्वेशन को, तो देखिए क्या दिया है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और एक दिया हुआ है हमारा a माइनस बी इज़ इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो फिर ये हमारा हो जाएगा b से b कैंसिल, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। तो ये आपका हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 2a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फिर हमारा a क्या होगा, a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2। इसका मतलब a जो होगा वो हमारा 45 डिग्री होगा। तो a आ गया। तो अब हमको b निकालना है। तो ये दो इक्वेशन जो आप देख रहे हो उसमें कोई एक इक्वेशन में आप पुट कीजिए a का वैल्यू, तो फिर हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री में हम पुट करते हैं। ओके, तो 45 डिग्री a माइनस बी इज़ इक्वल टू कितना था, 30 डिग्री। तो ये हम किए। तो देखिए क्या कीजिए, b माइनस बी है तो b को उधर के साइड ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका b इज़ इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 में से जब आप 30 डिग्री को घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा b इज़ इक्वल टू, बताइए 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 15 होगा। तो 15 डिग्री आपका b हो गया। ओके, तो आप लोग नोट कीजिए इस तरफ से, पहले ये साइड कीजिए उसके बाद ये साइड, ये वाला। तो और उसके बाद लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि हेंस हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, तो हेंस a इज़ इक्वल टू, a कितना आया हमारा 45 डिग्री, तो a इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज़ इक्वल टू, b का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, तो 50 डिग्री। b जो आ रहा है वो हमारा 50 डिग्री आ रहा है। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए पॉज करके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिए। नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू फॉल्स है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं।
पहला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो हमको बताना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो हम यहाँ पे सपोज़ कर रहे हैं कि मान लो कि ए जो है वो 60 डिग्री है, सपोज़ करो बी जो है वो हमारा 30 डिग्री है। तो फिर ये LHS, तो LHS की तरफ क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी, मानी 60 प्लस 30, तो क्या होगा साइन 60 प्लस 30 डिग्री क्या होगा साइन 90 डिग्री। अब तुम पढ़े ही होगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है 1। तो इसीलिए कह रहे हैं हम कि पूरा टेबल जितना भी टेबल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कर लो, ये तीनों ये पाँचों का 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी है। नहीं तो 30 45 60 भी करोगे तो चलेगा, बट अगर पूरा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। LHS तो हो गया। अब RHS में देखिए क्या कर रहा है साइन ए प्लस बी। RHS में हमारा हो जाएगा साइन ए, तो ए क्या साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी, तो मानिए साइन 30 डिग्री। ओके, तो देखिए अब हम वैल्यू अगर जानेंगे तो ये सबको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा हाफ। तो देखिए तो ये जो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा √3 + 1/2। क्या √3 + 1/2 जो है वो 1 के बराबर है। तो आप देख रहे होंगे कि LHS जो है LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मानी ये बात गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा फॉल्स। ओके, आपका आंसर होगा फॉल्स। आप इसको नोट कीजिए और सामने NCERT बुक रख लीजिए। ओके, अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2। ओके, ऐसे ही बढ़ता रहता है। साइन 90 पे जाके इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो आप इसमें लिख दीजिएगा ट्रू। जैसा कि आप देख भी रहे हैं 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 1/2 मानी 0.5, तो बढ़ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट 90 डिग्री पे जाके हमारा 1 हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये होगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज़ करता है एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री होता है हमारा 1। ओके, तो देखिए आप सिंपली ये बात समझिए कि कॉस 0 डिग्री जो होता है हमारा वो क्या होता है 1। अब आप लास्ट कर लीजिए कॉस, जितना आप पढ़ चुके हैं अभी तक, कॉस 90 डिग्री में जाके हमारा वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, तो स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो क्या जब हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए 0 डिग्री पे हमारा 1 था, तो 90 डिग्री पे हमारा 0 है, तो ये बढ़ कहाँ रहा है, ये तो घट ही रहा है। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। तो फिर इसका आंसर जो होगा ये होगा आपका फॉल्स। ओके, इसी तरह से आप सिंपली, अगर आपको सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आया तो ऐसे ही समझ लीजिए छोटे में। देखिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 होता है, तो 0। तो जब हमारा थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो फिर हमारा साइन थीटा
तो आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारा साइन थीटा भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि साइन 0 पे हमारा वैल्यू 0 है और साइन 90 डिग्री पे 1 है। तो इसीलिए हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला था, ये वाला ऑप्शन ट्रू था। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो सेकेंड पार्ट जो है ये हमारा ट्रू है। थर्ड पार्ट जो देख रहे हैं आप, कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो देखिए तो ये बात गलत है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है तो कॉस 90 पे 0 होता है, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू डिक्रीज़ करता है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मान लिया कि हम साइन 0 डिग्री ले रहे हैं, ओके, तो देखो तो क्या इक्वल हो रहा है, और इधर कॉस 0 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन 0 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1। तो अब ये बात बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? और यहाँ क्या कह रहा है कि ये इज़ इक्वल टू साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये बात हमारा गलत है। ओके, तो फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। समझ गए? क्योंकि जैसे कि हम 0 डिग्री मान लिया रखा, तो फिर हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो देखो कॉट ए, तो व्हेन ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, मानी थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। आपको हम ट्रिगोनोमेट्री के टेबल में भी बता चुके हैं कि कॉट 0 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर फिफ्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या कर रहा है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है, तो ये बात तो एकदम सही है। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, तो आप लोग नोट कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th, ये प्लेलिस्ट होगा आपका, उसमें पूरा लेक्चर होगा। और साथ में पॉलिनोमियल और रियल नंबर ये दोनों का भी हो गया है, तो जाकर आप लोग विज़िट कीजिए। ओके, शेयर करिए।